मैं भूत नहीं हूँ, अभी तक मरा नहीं हूँ। तो फिर यहाँ क्यों लेटे हो? मेरे बेटे लोगों ने मेरी दौलत की खातिर मेरा ये हाल किया, मुझे मार डालने की कोशिश की, लेकिन मैं तो बच गया हूँ। वहाँ तुम्हारे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और तुम हो कि उन्हें बुरा भला कह रहे हो? अरे वो कमीने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। वो सारी जमीन तुम अपने नाम कर लो भाई। अरे भैया मैंने लॉयर से बात कर ली है। वो जो 20 तोले का हार है वो तुम ले लेना। मैंने अपनी जायदाद की वसीयत पहले ही बना ली ये है। लोग मुझे जिंदा ही जला डालेंगे, तू मुझे बचा ले बेटा। भैया भाई आ गए। अबे ये क्या, तुम लोग तो पूरा वाइन शॉप उठा कर लिया है। धंधे का वक्त है, पता नहीं मार्केट में शराब पीना मना है। हम लोगों को दारू चाहिए और तुम लोगों को चकना, यही ना? अरे ये ले, पहले लगा ले। चखने के बिना दारू पिएंगे तो लोग शराबी बेवड़ा कहेंगे। आया आया आया, मैं इसको यहाँ ले आया, दादी को यहाँ ले आया, अब जो चाहे कर लो इसका। कौन है ये पार्टी? टेम्पो स्वामी से ब्याज वसूल करने गया था तो उसकी इस दादी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर मैंने दरवाजा तोड़कर अंदर गया तो वो नहीं मिला मुझे। फिर मैंने सोचा कि इस बुढ़िया को ही ले आऊं। तेरी तो मार्केट में ईमानदारी से धंधा कर रहा हूँ। जाकर इनको छोड़ कर आ। बस ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं, इस तरह अपना धंधा चौपट हो जाएगा। बुढ़िया अपने पास है ना, अब देखना कैसे पैसे लेकर यहाँ आता है। उसी का फोन है, स्पीकर ऑन करता हूँ, देखना उसकी हवा कैसे टाइट होती है। साले पैसे कब लेकर पहुँच रहा है यहाँ? मैं घर खाली करके अपने गांव त्रिपुर जा रहा हूँ। शाबाश। ये क्या कह रहा है? और वैसे भी यहाँ पर मेरा बहुत कर्जा हो गया है। अपनी आया को पगार भी नहीं दे पाया हूँ मैं। उसे बिरयानी के साथ साथ बियर पीने की आदत है, वो पानी नहीं पीती है। दादी माँ का तुम लोग अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो पुलिस में तुम लोग के खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा मैं। साला पुलिस को हर वक्त बेवकूफी। अबे चाइनीज की औलाद कहाँ से टपक पड़ी, तुझे बचाने के लिए पुलिस आएगी? हाँ तुझे तो मैं। वो कौन कुत्ता है जो हमारी दादी को यहाँ उठा कर ले आया है? जल्दी बताओ। वो मैं ही हूँ सर। कुत्ते, तूने गलती की है, एक पुलिस वाले की दादी को उठा कर लाया है, हरामखोर। क्या वो आपकी भी दादी है? सिर्फ मेरी ही नहीं है बे, चाइना से बड़ी मुश्किल से यहाँ भगा कर लाने में कितना फाइनेंस खर्चा हुआ है पता है? दादी दादी। सर इस चाइनीज पीस को वो टेम्पो वाला भी अपनी दादी कहता है और आप भी अपनी दादी कह रहे ये हो। मेरा ओरिजिनल दादी है, लेकिन ये उस टेम्पो का साइड पार्टी है। सर इससे दुनिया को हंसना चाहिए, आप क्यों हंस रहे हैं? ए झिंगुर खाने वाली चाइना की छिपकली, तेरी चटपटी बातों से ही मैं समझ गया था कि तू बहुत बड़ी चालू चीज है। तुझे तो मैं। अरे सर पुलिस छोड़िए, मैंने गलती से चाइनीज सिम को मोबाइल में लगा लिया, मुझे माफ करो। बचाओ। क्या बे, बैंक की दुकान को सब्जी मंडी बना दी क्या? मैं इस भाजी का नाम इंग्लिश में जानना चाहता हूँ, क्या है बता ना भैया। मेरा सब्जी मंडी से कोई खास नाता नहीं है। एनीवे स्टार्ट द क्वेश्चन। इसको क्या कहते हैं? शुरू में ही तेरे साइज का क्वेश्चन पूछ रहा है। बम्पकिन। बम्पकिन। और इस आलू को? अब बटेटो। पोटैटो। और टमाटर को? टमाटो। टमाटो। और इस भिंडी को? अब इसे वो लेडीज फिंगर। और इसको? अब बोलो ना भैया। जेंट्स फिंगर। झूठ मत बोलो भैया। भिंडी लड़कियों की उंगली की तरह लंबी है, इसीलिए उसे लेडीज फिंगर कहते हैं। ये छोटी बाजी है तो इसे जेंट्स फिंगर क्यों? तुझे पता है क्या? नहीं पता। तो हमेशा समझदार की बात सुननी चाहिए। खुद को बहुत चालाक समझता है। हाँ साइंस की बातें पूछूंगा कहकर सेक्सी सवाल करता है मुझसे। रास्कल काट के भाजी बना दूंगा तेरी। कमीना साला आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। केले को क्या कहते हैं? फिर शुरू हो गया, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। रुक भैया भैया मुझे। उसका घर किसी महल से कम नहीं है। त्रिपुर में रहने वाली उसकी रिश्तेदार की बेटी तुर्गी की मंगनी हो रही थी। शादी के 4 दिन पहले वासु के घर में लड़के के घर वालों को एक दावत दी गई थी। छोटी मोटी गलतियों को उसकी माँ नजरअंदाज कर देती थी और जो गलती उसने की ही नहीं उसके लिए उसकी माँ ने उसे बहुत बड़ी सजा दी। ये कैसी पार्टी है यार, बस सिर्फ जूस है। चुप रहना यार, माँ है वहां। कुछ नहीं माँ। हेलो वासु, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम कहाँ हो? मैं घर के अंदर हूँ। दुर्गा, दुर्गा। अरे तुम दुल्हन हो, सब बाहर हैं, तुम यहाँ अंदर क्या कर रही हो? बात यह है
कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। ये तुम क्या कह रही हो? शादी में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसी बात है तो तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। अगर मैं बता देती तो ये लोग मुझे जान से मार देते। किसी से प्यार करती हो? किससे? तो पागल हो गई क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? मैंने आज तक तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। हमारा फैमिली रिलेशन बिगड़ जाएगा, कोई देख लेगा। एक बात कहूं, तुम नहीं मिलोगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दुर्गा, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। नहीं हो सकता दुर्गा, शादी कर समझने लेंगे। की कोशिश करो। ये सब क्या हो रहा है? तुमने इसके साथ क्या किया? क्यों मेरी बच्ची रो रही है? मेरी बात तो सुनो। चल। मामा मेरी बात। जी क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने इसलिए हमें यहाँ दावत दिया ताकि तुम्हारे बेटे की करतूत हम देख सके। समधी जी क्या बात है, क्या हुआ? 4 दिनों बाद मेरी बेटी की डोली उठने वाली है और ये उसे कमरे में ले जाकर न जाने क्या कर रहा है। पता नहीं कैसा औलाद पैदा किया है। ऐसे औलाद को तो पैदा करने से पहले ही मार देना चाहिए। सच क्या है बताओ? कौन गलत बात कर रहा है? सारी गलती उस लड़के की है। उसकी हिम्मत तो देखिए। क्या हुआ यहाँ पर? तू अंदर क्यों आया? बस यूं ही बता अंदर क्यों आया? हाँ? क्यों आया बता? बता क्यों आया? बता ना। बता क्यों आया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ माँ। सच्चाई क्या है उसे जानने से पहले ही भाई पर हाथ उठा रही हो। देखिए मेरा भतीजा इतना गिरा हुआ नहीं है। दीजिए। जरूरी है? मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है, अब पर्दा डालने के लिए पूछताछ करोगे? देखिए दीदी, वो ऐसा लड़का नहीं है। मेरी बेटी गिरी हुई है, यही कहना चाहते हो? ये तुम्हारे बड़े भाई अभी जिंदा है। इनका चेहरा देखकर मैं खामोश हूँ। रिश्ता रखना है तो लड़के को बाहर निकालो। चुप, बेकार की बातें मत करो। इस घर की हेड हमारी भाभी है। उनके बारे में अगर एक लफ्ज भी कहा तो कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा? खामोश हो जाओ, आप चुप रहिए। बेटा, मैं तुम्हें अपने सगे बेटे से भी ज्यादा समझती थी। समधी जी के घर वालों के सामने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे बताओ? क्या हो रहा है सब? कोई कुछ भी सोचे, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे मेरी नाती प्यारी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खुद अपनी बच्ची को ऐसे घर में देना नहीं चाहता। चलो बेटी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी ही औलाद सबके सामने मेरे मुंह पे कालिक पोंछ देगी। मुझे सर उठाकर चलने लायक नहीं छोड़ा। बाहर निकल, निकल जा, निकल जा, चला जा यहाँ से, 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 चला जा यहाँ से। जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक तू इस चौखट में कभी नहीं आएगा। वासु सच्चाई क्या है? तो यहाँ से क्यों जा रहा है? रुक जाइए भैया। उन सारे घर वालों की खुशी के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर हमेशा हमेशा के लिए उसने अपना घर छोड़ दिया। उसके घर का एक मामूली सा नौकर हूं मैं। मेरी हैसियत की परवाह न करते हुए उसने मुझे अपना दोस्त बनाकर रखा। इसलिए जब उसे उस घर से निकाला गया तब मैं भी उसके साथ यहाँ चला आया। और उस लड़की को देखो, मेरे यार को खुला पूछती है कि उसकी हैसियत क्या है। हाँ, जल्दी से गाड़ी निकाल, अभी उसके घर में जाकर 2-4 कान के नीचे बजा कर आते हैं। क्या यार, सुबह सुबह लगा लिए क्या तूने? कांजीपुरम बस स्टैंड के अंदर कोई एक्सप्रेस घुसकर अटक गई थी। उसे धक्का मारकर बाहर निकाला मैंने। और एयरपोर्ट में कुछ भैंसें घुस गई थी, उसका गोबर साफ करने के लिए गया था मैं। ये क्या भैया, तुम दिन दहाड़े पी कर आ रहे हो? वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? सर पे चढ़ी हुई घुटने पर मत उतार कहावत सुनी नहीं क्या? लात खाएगा, लात खाएगा। उस दिन कॉफी बनाने बोला तो हिला हिलाकर भर भर कर पानी डालता रहा तू। साले, तुझे अक्ल अभी भी नहीं आई क्या? तुम ज्यादा बोल रहे हो भैया। कल जो भाग कर गई थी उसने आज आकर तुझे फिर बुलाया। कल फिर फोन करके बुलाएगी, वासु वासु वासु। आज हमारे घर में नौकरानी नहीं आई है, तू जरा घर में आकर झाड़ू पोछा लगा दे और थोड़ा राशन लाकर दे देना। दूसरे दिन फिर बोलेगी वासु वासु वासु। आज हमारे घर में बावर्ची नहीं आया, आज आकर थोड़ा खाना पका दे। तू एक काम करना, उसके घर जाकर खाना पकाना, फिर उसे और उसकी माँ को खाना खिलाना, फिर खुद भी खाकर आ जाना। भाई ये बेहोश हो गया। टेंशन दिया तो फोड़ दिया। 1 क्वार्टर और लाकर देता हूँ छोटू कुट्टी भैया, चिकन करी के साथ। क्या वासु, कब आया? कैसे हो? पैसे मिले ना? जाते समय बताना चाहिए था ना, मैं भी तुम्हारे साथ चला था। दिव्या कैसी है? ठीक है ना? इसका शुरू हो गया। अच्छा, मैं चलता हूँ। मार खाने में भी तुझे शर्म नहीं आई? अरे कौन है बे जो मुझे समझा रहा है? मैं कह रहा हूँ बे। तू वो नहीं है, मैं तेरी आवाज अच्छी तरह से पहचानता हूँ साले। ठीक से सब्जी भाजी काटने नहीं आता और मुझसे टकराने चला है। हाँ? कोवई ग्रुप के मुनीम जी आए हैं। तू अब तक ऐसा ही है और आप भी अभी ऐसे ही है क्या? तू सुधरेगा नहीं क्या? आप टाइप बदलेंगे नहीं क्या? मुंह पोंछने से लेकर नाक पोंछने तक यही इस्तेमाल करते हैं क्या?
क्या हुआ भाई साहब, इस तरफ कैसे आए? और कुछ नहीं छोटे, दोपहर के 2 बजे तुम्हें रजिस्टर ऑफिस में चाचा जी ने बुलाया है। अपनी औकात में आ गई भागने वाली। 4:30 बजे भागी थी, वो टाइम सही नहीं था इसके लिए। अगर दोपहर को 1 बजे के बाद भागती तो साथ में मैं भी भाग जाता। ये जिस तरह भागी थी, अगर वो ओलंपिक में भागती तो शायद इनाम मिल जाता इसे। ऐसी लड़की की वजह से मेरे दोस्त के हाथों से मुझे थप्पड़ खाने पड़े बिना मतलब के। ए बता पहले, हम दोनों डुएट डांचे गाए या भाग कर शादी करके बच्चे पैदा करें? You bloody idiot, stupid, nonsense scoundrel, नालायक कहीं का। If I say this to my boyfriend, he will kill you and throw you in the gutter. Mind it. ए चित्रा, क्या हुआ यार? ए भैंसे, क्या बोला बे? इस बात को सस्पेंस ही रहने दो, बताने लायक नहीं है ये। वासु, तुम कोवे ग्रुप के ओनर के बेटे हो? हाँ तो क्या हुआ? हुआ ये कि डी तुम्हें आई लव यू कहने के लिए रजिस्टर ऑफिस तक गई। तुम्हारे बारे में पता चलने के बाद उसे फील हुआ। अब वो गिल्टी फील करके घर पे बैठी है। ए, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ। थैंक्स चित्रा। क्या चित्रा, सब ठीक है ना? तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? रात को ठीक से सोई ना? या मेरे बारे में ही सोच रही थी? चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे ओ बेकार आदमी, तुझे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? अंदर मटके में ठंडा पानी है, जाकर पी लेना। ए कालिया! ए कौन है बे जो लड़की की आवाज में मुझे कालिया कह रही है? ये पैतरा ना, हमेशा याद रखना। क्या याद रखना? तभी तू थप्पड़ खाने से बचेगा। ए, गाना लाउड कर। लंबा सफर और गाना बजाना भी नहीं है। हाँ, अब सुनाई दे रहा है। टिकट 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 टिकट। ये क्या, कंडक्टर रोककर चलती बस के ऊपर चढ़ रहा है? अगर नीचे गिर गया तो सीधा ऊपर चला जाएगा, फिर तेरे बाल बच्चों को कौन संभालेगा? वो देखने के लिए ऊपर वाला और मेरा खानदान है। तू पहले टिकट ले। चचमणी की 2 आधी टिकट दे। सांड जैसा हो गया, आधा टिकट क्यों बे? अगर मैं लंगड़ा लूला होता तो क्या आधा टिकट देता? जो नीचे सीट पर बैठकर आराम से वीडियो देख रहे हैं, उनका फुल टिकट होना चाहिए। और हम यहाँ धूप में पक रहे हैं और हमसे फुल टिकट मांगता है तू? अबे अभी दिखाता हूँ तुझे। भैया बचो, भीड़ आ रहा है। बच्चे, भैया बचो। अरे छोड़कर, अरे रुको, कंडक्टर रोको। अरे रुको, अरे वापस आ रहे। अरे भैया, हमारे घर पहुंच गए पहले ही, अब पेट्रोल लग गया लंगूर की तरह। अरे जल्दी नीचे उतार मुझे। भैया देखो, सामने से दूसरी बस आ रही है, किसी तरह उसकी छत पर कूद जाओ, जल्दी करो। अबे लंगूर को लुंगी किसने पहना है? उतार ले। चला बचाने के बजाय लुंगी खींच कर तुम्हें चला बीच में गया। कूदना चाहिए था ना। तुझे गाड़ी को रोकना चाहिए था ना। अरे तुम में हिम्मत नहीं है, बैग अबे पहले नीचे तो उतार। एक शव यात्रा आ रही है, इज्जत से उस वैन के ऊपर कूदो और अपने आप को बचाओ। मैं आगे जाकर वेट करता हूँ। जा कहाँ रहा है, मुझे नीचे उतार। क्या मैं ऊपर लटका हूँ और ये जा चुका है? क्या नसीब है भाई। अरे मैं भूत नहीं हूँ, अभी तक मरा नहीं हूँ। तो फिर यहाँ क्यों लेटे हो? मेरे बेटे लोगों ने मेरी दौलत की खातिर मेरा ये हाल किया। मुझे मार डालने की कोशिश की, लेकिन मैं तो बच गया हूँ। वहाँ तुम्हारे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और तुम हो कि उन्हें बुरा भला कह रहे हो? अरे वो कमीने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। वो सारी जमीन तुम अपने नाम कर लो भाई। अरे भैया, मैंने लॉयर से बात कर ली है। वो जो 20 तोले का हार है वो तुम ले लेना। मैंने अपने जायदाद की वसीयत पहले ही बना ली ये है। लोग मुझे जिंदा ही जला डालेंगे। तू मुझे बचा ले बेटा। देखो वहाँ बरगद का पेड़ आया है। हाँ। हम दोनों उस पर लटक जाते हैं। हाँ? ओके, रेडी 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 रेडी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चला चला चला। बस 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 बस, आराम से आराम से आराम से। ए वो देखो, मरेला मुर्दा फिर से जिंदा होकर भाग रहा है। उसे पकड़कर जिंदा ही चिता पर लटाओ। क्या बोले, पीछे मर गए। अरे धोते ले मुझे। अरे मर गया। अरे पड़ गई। टायर क्या देख रहा है? मेरी धोती पड़ गई यहाँ पर। हाँ यही है वासु का घर। ए छोटे, तुम कोयम्बटूर छोड़ करके यहाँ क्यों आए? क्या काम है आखिर? तू बस से आया या ट्रक से आया, बता। अरे ये आपको कैसे पता चला? अब मतलब तुम लोग किसी ट्रक में ही आए, तभी तो इतनी बदबू आ रही। जाओ जाओ जाओ, घर जाओ। ना घर वाले सब मंदिर गए हैं, जाओ जाओ।